विदाई कैसे करी जुदाई कैसे सही कि दिल में बारू बस तू ही बात दिल के हम कहीं। पवन सिंह का वो गाना जिस गाना को सुनने के बाद हर किसी के आंखों में आंसू होता है और सबको लगता है कि वाकई में दुर्गा मैया 9 दिन के लिए हमारे अपने घर में मां के जैसे आई थी और अब वो हम सबको छोड़कर जा रही हैं। पवन सिंह का वो गाना जिस गाने के बिना मूर्ति का विसर्जन नहीं होता अपने बिहार में, अपने उत्तर प्रदेश में, वो गाना जो हर जगह पर जब लोग दुर्गा मैया को लेकर जाते हैं और बजाते हैं तो वाकई में वो आवाज सुनकर, वो भाव सुनकर अपने दिल से ऐसे जोड़ लेते हैं कि वो उसको अपने दिल से ऐसा महसूस करते हैं कि उनके आंखों में आंसू आ जाता है। आज पवन सिंह के इस गाने के बारे में तो बात करेंगे ही करेंगे, इसके साथ 2 और गाने जिनके टक्कर का हमें नहीं लगता कि अब तक भोजपुरी में कोई दूसरा दुर्गा मैया का विदाई गीत आया होगा। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और सबसे पहला गाना जिसका हमने जिक्र किया कि विदाई कैसे करी जुदाई कैसे सही, दिल में बारू बस तू ही बात दिल के हम कहीं। गाना कई साल पुराना है लेकिन आज की तारीख में भी आपका मन, आपका दिल, हर कोई इस बात का जवाब दे देगा कि बिना इसके दुर्गा मैया के मूर्ति का विसर्जन नहीं होता। इसी गाने का आगे का लाइन है कि निमिया के छांव में 9 दिन रहलू माई संगे हमरा गांव में, कह तू कैसे रही जुदाई कैसे सही। पवन सिंह का वो गाना जिसको आप नवरात्रि के बाद भी अन्यास ही अगर कभी सुन लेंगे तो कुछ देर के लिए आपका मन जो है वो उस सुनहरी याद में खो जाएगा कि जब 9 दिन दुर्गा मैया के प्रतिमा को अपने यहां स्थापित करने के बाद लोग उसका विसर्जन करने ले जाते हैं। एक और गाना है पवन सिंह का कि हमनी के छोड़ के नगरिया नु हो, कहां जैबू ए माई, तू ही तो हऊ मोर महतरिया नु हो, कैसे करी हम विदाई। ये भी पवन सिंह का एक और गाना, वो गाना जो गाना ना जाने कितने सालों से लगातार सुना जा रहा है और हर साल सुनने पर लगता है कि ना, ये गाना तो अभी एकदम नया नया है। पवन सिंह की विदाई के गानों की अलग बात है। हम अगर बड़ी ईमानदारी से कहें तो पवन सिंह का आवाज वो जिस स्तर पर जाकर गाने को गाते हैं, विशेष तौर पर विदाई का गीत अगर आप दुर्गा पूजा का सुनेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई में इनसे शानदार शायद दूसरा कोई नहीं गा सकता। इनसे शानदार शायद आपने कोई विदाई गीत गाने वाले दूसरे गायक को आपने नहीं सुना होगा। हम इस बात को इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने तमाम गानों को सुना है लेकिन वाकई में पवन सिंह के सामने कोई नहीं दिखता। एक और गाना है जिसको शायद बड़े कम लोगों ने सुना होगा लेकिन एक बार आपको हम कह रहे हैं कि जाइएगा, उस गाने को सुनिएगा। वो गाना सुनकर आपको दुर्गा मैया के साथ इतना अपनापन लगेगा कि आपको लगेगा कि ना, हम अपनी मां से बात कर रहे हैं। उस गाने का बोल है कि रुक जा तू रुक जा ए माई, छोड़ी के जन जइहे रे, 9 दिन रहनी हा ओढ़ी के अचरवा, कबो ना हटइहे रे, रुक जा तू रुक जा ए माई, छोड़ी के जन जइहे रे। जब पवन सिंह इसमें रे कहते हैं ना तो उस वक्त पर लगता है कि वाकई में हम अपने मां के जैसे दुर्गा मैया को देख रहे हैं, अपने मां के जैसे उस दुर्गा मैया से बात कर रहे हैं। जब बच्चा बड़े अपनापन से अपनी मां को बोलता है तो वो माई रे कहता है गांव वगैरह में, और पवन सिंह इस गाने में जब दुर्गा मैया को ऐसे ही माई रे कहते हैं तो उस वक्त पर सुनकर लगता है कि ना, सच में कोई अपनी मां के लिए गाना गा रहा है और ये गाना सुनकर आपको वैसा ही सुकून मिलेगा जैसा सुकून आपको कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने के बाद मिलता है। फिलहाल पवन सिंह के 3 गानों के बारे में हमने जिक्र किया है। वो 3 गाने जिन गानों के बिना शायद उत्तर प्रदेश, बिहार में जो देवी पंडाल बनता है, मूर्तियां रखी जाती हैं, उनका विसर्जन के बारे में कोई कल्पना नहीं कर सकता। ये गाने जो हैं मानो कि ये गाने रजिस्टर्ड हैं कि बजेंगे ही बजेंगे। बाकी हमने 3 गाना सुनाया लेकिन तीसरा गाना जो था जिसमें दुर्गा मैया को रे कहते हैं पवन सिंह, उसमें कितना अपनापन लगता है एक बार सुनिएगा आप, फिर वापस आइएगा और वापस आकर वीडियो में कमेंट में आकर अपनी राय और आपकी फीलिंग्स क्या थी गाने को सुनने के बाद जरूर बताइएगा। बाकी अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है।
वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।